चलिए, आज का टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश सामान्य परिचय, एसपीटी का संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। आगे अगर करंट की बात करेंगे तो 2023 में किए गए राष्ट्रीय महोत्सव, आगामी लक्ष्य, उसके बाद आगामी लक्ष्य और वर्ष 2023 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग। चलिए शुरू करते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9, 9 है। स्थलीय कितने हैं? 7, 7। स्थलीय 7, और जलीय 2, अच्छा, कितने देश जल एवं स्थल दोनों से 3 सीमा देश। 3 देश। कौन कौन? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। म्यांमार। भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश कौन कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। म्यांमार। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। नहीं, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, हाँ चीन भी है। चीन भी होगा। चलिए, भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में कौन कौन देश से मिलती है? उत्तर में नेपाल, चीन। चीन। ठीक है। और दक्षिण की बात करेंगे तो श्रीलंका, मालदीव। स्थलीय सीमा लगती है, नहीं, जलीय सीमा लगती है। पूरब में पूरब में बांग्लादेश, बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार। अगर पश्चिम की बात करेंगे तो पाकिस्तान से। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान। पंजशीर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में है। कहाँ है? अफगानिस्तान में। ठीक है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश, श्रीलंका और मालदीव, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। श्रीलंका और मालदीव, मालदीव। श्रीलंका और मालदीव। मालदीव। चलिए, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? सिलोन है। क्या है? सिलोन है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी किस देश से अलग करता है? भारत को क्वेश्चन पूछेगा, भारत को श्रीलंका से अलग करता है कौन सा? जल संधि और मन्नार की खाड़ी। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। तमिलनाडु में स्थित है। श्रीलंका को कहा जाता है रत्नों का महाद्वीप, जी। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी और भारत की चाय बूंद कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रीलंका के बाद दूसरा निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया। समुद्री पारी है। इंडोनेशिया। हाँ, समुद्री देश इंडोनेशिया। निकोबार में स्थित है। हाँ। भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं? 16 राज्य, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अच्छा, भारत देश की सीमाएं जो है प्राकृतिक है या मानव निर्मित है? दोनों है। प्राकृतिक भी और मानव निर्मित है। अच्छा, मानव निर्मित जो सीमा है वो किस प्रकार की सीमा है? अध्यारोपित। अच्छा बताइए, अध्यारोपित सीमा किसको कहते हैं? तो जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसमें दूसरा आदमी आके जो सीमा निर्धारित करता है। इसका आंसर होगा, किसी बाहरी शक्ति के द्वारा जब सीमा का निर्धारण होता है उसे कहते हैं अध्यारोपित सीमा। क्या कहते हैं? अध्यारोपित। तो भारत और पाकिस्तान के सीमा का निर्धारण किसके द्वारा हुआ? यूके के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा हुआ था, ब्रिटिश के द्वारा हुआ था। इसीलिए अध्यारोपित सीमा का रेखा का उदाहरण है। चलिए आगे, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किस प्रकार का सीमा रेखा है? अध्यारोपित। कैसा है? अच्छा, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिप रेखा। कौन रेखा? रेड क्लिप रेखा। रेड क्लिप रेखा। क्या रेखा कहा जाता है? रेड क्लिप रेखा। इसका निर्धारण किसने किया था? रेड सीवी रेड क्लिप ने किया था। किसने किया था? क्लिप। ठीक है। दूसरा सरक्रिक भी है। सरक्रिक विवाद किन 2 देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बाद। भारत और पाकिस्तान के बीच। सरक्रिक कहाँ है? गुजरात में, कच्छ के रण के पास। कच्छ के रण में है। कहाँ है? कच्छ के रण में है। चलिए, रेड क्लिप रेखा का निर्धारण जो है 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिप के द्वारा किया गया था। जो अच्छा, भारतीय भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में उसको क्या कहा जाता है? पाक ऑफ कश्मीर। पीओके। हिंदी में कहेंगे तो पाक अधिकृत कश्मीर, इंग्लिश में कहेंगे तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलेंगे। चलिए आगे, पीओके की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद है। कहाँ है? मुजफ्फराबाद है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद। विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। विश्व का दूसरा K2 है कंचनजंगा। गाडविन अस्टीन है, सॉरी गाडविन अस्टीन है। तीसरा है कंचनजंगा। तीसरा है कंचनजंगा। तो पहला जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ है? नेपाल में। नेपाल और चीन के सीमा पर है। उसे सागर माथा ठीक के है ना? नाम से जाना। नेपाल में उसको किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के। सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ऊंचाई कितना है? 8850। 8850 किलो
मीटर, मीटर। 8,800। 50 मीटर। अच्छा, नियंत्रण रेखा LOC किसके किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान। एगो मूवी चला था ना LOC मूवी, भारत और पाकिस्तान। भारत और चीन के- पाकिस्तान। sorry, भारत और पाकिस्तान के। जो युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौते के बाद 1972 में घोषित हुआ था, ठीक है ना। सियाचिन विवाद किन दो देशों के भारत बीच और है? चीन के। भारत और चीन के। सियाचिन विवाद किन दो देशों के भारत बीच? और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच है सियाचिन विवाद। भारत और चीन के बीच। नहीं है, भारत पाकिस्तान के बीच है। ओ, किसके किसके बीच भारत है? पाकिस्तान के बीच। सियाचिन में पाकिस्तान, वो चीन क्या करेगा? भारत। भारत सियाचिन विवाद किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के भारत पाकिस्तान के बीच है, ठीक है ना। सियाचिन कहाँ है? भारत पाकिस्तान लद्दाख में। क्या है? लद्दाख में। जिसको पृथ्वी का दूसरा ध्रुव भी कहा जाता है, ठीक है ना। सियाचिन ग्लेशियर 1984 में सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया तीसरा था। ध्रुव उस पे कहा जाता है। उस पे ऑक्यूपाई करने के लिए भारतीय सेना, उसको पाकिस्तान जो कर लिया था, उसके बाद उसको छुड़ाने के लिए, अपने नियंत्रण में लाने के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया मेघदूत। था? ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन, ठीक है ना। सियाचिन। चलिए, काला पानी विवाद किन दो भारत देशों और के बीच? नेपाल। भारत और नेपाल के बीच। अच्छा, किस राज्य के समीप है काला पानी विवाद? उत्तराखंड के। उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड। अच्छा, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा। बर्मा था। म्यांमार का राजधानी नेपिताओ। अब प्राचीन बर्मा की राजधानी की बात करेंगे तो रंगून। अच्छा, ठीक है। काला पानी की जो सजा दिया जाता था, कहाँ दिया जाता था? अंडमान निकोबार में। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1935 में भारत से किसको अलग किया गया बर्मा था? को 1938 बर्मा को। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, बर्मा को भारत से कब अलग किया गया था? 1938। 1937 में। 37 किस अधिनियम के द्वारा? 1935 तो के भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। चलिए, मांडले जेल कहाँ है? मांडले जेल मांडले जेल बर्मा में। बर्मा में, म्यांमार में, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक ने जहाँ पे गीता रहस्य लिखा था। क्वेश्चन इससे भी पूछेगा, गीता रहस्य किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, ठीक है। वर्तमान में यांगून म्यांमार का बड़ा शहर है, जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। बहादुर शाह जफर द्वितीय की कब्र है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय। जफर द्वितीय, ठीक है। 1857 की क्रांति में हिस्सा लिए थे कि हाँ, नहीं? दिल्ली से लिए थे। लिए थे। चलिए आगे। मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच? भारत और चीन। भारत और चीन। मैकमोहन रेखा भारत और 1914 में शिमला समझौता के तहत हुआ था, ठीक है ना, इसका निर्धारण। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारतीय अधिकृत क्षेत्र, चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे क्या कहा जाता है? LAC। LAC। ऑक्साई चीन कहा जाता है। उसे ऑक्साई क्या चीन। कहा जाता है? ऑक्साई चीन। ऑक्साई चीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्साई चीन। ऑक्साई चीन। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC किसके किसके बीच में? भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच में। चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच। डोकलाम विवाद। भारत और बांग्लादेश के बीच। नहीं नहीं, डोकलाम भूटान और भूटान और चीन, चीन। भूटान और चीन के बीच, दोनों के बीच विवाद है, ठीक है ना। डोकलाम विवाद किन के बीच है? भारत और नहीं, भूटान और चीन। भूटान और चीन के बीच। भूटान और चीन के बीच है। चलिए आगे। चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है, ठीक है। हा घाटी कहाँ? भूटान भूटान में। में। हा घाटी कहाँ है? भूटान में। और चुम्बी घाटी कहाँ है? चीन में। चीन में। कहाँ है? चीन में। भारत और भूटान के बीच शांति एवं मित्रता की संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग में। हाँ, 8 अगस्त 1949। डूरंड रेखा किसके किसके बीच? भारत और भारत और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच। अफगानिस्तान के बीच। डूरंड रेखा किसके किसके भारत बीच? अफगानिस्तान। 1896 में डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था, लेकिन वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान के बीच। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान के बीच। अच्छा, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय त्रिपुरा। राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा है। कौन सा है? 0 डिग्री त्रिपुरा है, अलग करता है। 0 ठीक है। डिग्री। सीमा रेखा का निर्धारण जो है, बांग्लादेश और भारत के बीच में सीमा रेखा है। कौन सा सीमा रेखा? शून्य रेखा। कौन रेखा? शून्य रेखा। अच्छा, बैराज विवाद। बैराज विवाद किसके किसके भारत बीच? और बांग्लादेश के। न्यूमूर द्वीप, तीस्ता द्वीप विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद। भारत किसके? बांग्लादेश। भारत और, याद रखना है, न्यूमूर द्वीप। अच्छा, न्यूमूर द्वीप पे अभी वर्तमान में किसका अधिकार है? भारत का। किसका है? भारत का। भारत का है। तीस्ता नदी विवाद, भारत फरक्का बैराज, भारत और बांग्लादेश बांग्लादेश के बीच विवाद है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के दोहाग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है, ठीक है ना। मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों भारत के और बीच? बांग्लादेश। अच्छा, बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश। कोलकाता से चलती है बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के ठीक है ना। तो भारत बांग्लादेश।
जो है बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच चलती है, कलकत्ता से। ठीक है ना। आगे, संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौर मंडल। अच्छा, थोड़ा सा है पाकिस्तान में। बांग्लादेश की सीमा कितना है भारत से? 4096.7 किलोमीटर है। चीन की सीमा 3488 किलोमीटर। कितना है? 3488। पाकिस्तान की सीमा? पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर। कितना है? 3323। 3323 किलोमीटर है। नेपाल की सीमा 1751। 1751। फिर से देख लीजिए एक बार। बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर। चीन से सीमा 3488। पाकिस्तान से सीमा 3323। नेपाल से 1751 किलोमीटर। म्यांमार से 1643। 1643। भूटान से 699। भूटान से अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। 106। बताइए, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के भारत बीच? और चीन। भारत और चीन के बीच। चीन के बीच। भारत चीन के बीच। रेड क्लिप रेखा? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। डुरांड रेखा? भारत अफगानिस्तान। पीओके और अफगानिस्तान के बीच है। तो पीओके कहाँ है अभी? पाकिस्तान में है ना। पीओके और अफगानिस्तान के बीच में। हिंडनबर्ग रेखा? हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड। पोलैंड। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। 24वीं अक्षांश रेखा? भारत और पाकिस्तान के बीच 24वीं रेखा जो है भारत पाकिस्तान कच्छ के बीच। 38वीं समांतर रेखा? उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। अच्छा, कोरियाई आइलैंड पे दो देश हैं, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। कहाँ है? प्योंगयांग। वहीं पे किम जोन उन तानाशाह है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। कहाँ है? सियोन है, जो कि एक अच्छा देश है। चलिए, तो इन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण 38वीं समांतर रेखा। समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा? यूएसए एवं कनाडा के बीच। यूएसए एवं कनाडा के बीच। अच्छा, थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। दोनों के बीच जो है ना 5 गो झील है। क्या गो झील है? HOMES। होम्स। H से ह्यूरोन, O से ओंटारियो, M से मिशिगन। ठीक है, क्या क्या बोले? ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन। उसके बाद है इरी और सुपीरियर। इरी और सुपीरियर, जिसमें कि मिशिगन जो है पूर्णतः यूएसए में है। मिशिगन कहाँ है? यूएसए में है। चलिए, 49वीं हो गया। 17वीं अक्षांश रेखा? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम को। ठीक है ना, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम। मैगिनोट या सीज फ्राइट रेखा? जर्मनी एवं फ्रांस। जर्मनी एवं जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। फ्रांस की पेरिस। ओडरनीस रेखा? पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। ओडरनीस रेखा? पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। मैनरहीन रेखा? रूस एवं फिनलैंड। रूस एवं चलिए आगे। संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। चलिए, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? जॉर्ज लेमेंटेरे ने दिया था। जॉर्ज लेमेंटेरे ने दिया था। जॉर्ज लेमेंटेरे ने दिया। ब्रह्मांड के उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य है जो कि थ्योरी बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, प्रतिपादन बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटेरे ने किया था। ठीक है ना, 1894-96 में। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कोपरनिकस को। कोपरनिकस कहाँ के निवासी थे? पोलैंड के। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता था। ये किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। कोपरनिकस ने कहा था। चलिए आगे। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करते हैं। ये किसने कहा था? टॉलमी ने कहा था। किसने कहा था? टॉलमी ने कहा था। ग्रहों के गति नियम का प्रतिपादन किसने किया? जोहान्स केपलर। जोहान्स केपलर कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी का। कोपरनिकस पोलैंड, जोहान्स केपलर जर्मनी। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, बताया था किसने? एडविन हब्बल ने। किसने? 1920 में। सौरमंडल का विकास कब हुआ था? 4.5 अरब वर्ष पहले। कब हुआ था? 4.5 अरब वर्ष पहले। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? हिग्स बोसॉन। क्या है? हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन का अन्य नाम क्या है? गॉड पार्टिकल। क्या नाम है? गॉड पार्टिकल है। क्या नाम है? गॉड पार्टिकल। CERN सर्न कहाँ अवस्थित है? जहाँ लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास हुआ था।
जेनेवा में है। कहाँ है? जनेवा में। सर्न CERN कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ है? जनेवा। ब्रह्मांड की आयु कितना है? 4.5 13 बिलियन वर्ष। कितना है? 13 बिलियन वर्ष। 13 बिलियन वर्ष। विकास कब हुआ था? तो 4.5 4.5 अरब वर्ष पहले। ठीक है ना। आयु की बात करेगी करेक्ट किया जाएगा तो 13 बिलियन। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 8 प्रकाश। ठीक, 10 पर पावर 8 प्रकाश प्रकाश वर्ष। वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? ये दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक है। क्या है? दूरी का मात्रक। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। चलो, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसको कहते हैं? अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा। अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा। सुपरनोवा जो है मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था एक वर्ष। चलिए ठीक है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पार्सेक। पार्सेक। क्या है? पार्सेक। पार्सेक है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष। अच्छा, एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.410 पावर 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। 15 मीटर। 9.4 गुना 10 पावर 12 किलोमीटर और 15 हो जाएगा तो मीटर। आकाशगंगा क्या है? तो गैसों बादलों ठीक है, धूलकणों और अरबों तारों का समूह है। चलिए, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुर्मेखला। मिल्की वे। ठीक है ना। ठीक। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है? दुग्ध मेखला। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सब पीलाकार स्पाइरल है। ठीक है ना। आकाशगंगा की सबसे नजदीक मंदाकिनी का नाम? देवयानी एंड्रोमेडा। ठीक है ना। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था और बृहस्पति ग्रह का भी खोज किया था गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। चलिए, नेबुला निहारिका है, एक तारा है। अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल। चलिए, नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला कौन सा है? ओरियन। क्या है? ओरियन। पल्सर होते हैं घूर्णन। तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। पल्सर और क्वेसर दोनों। हाँ। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ पल्सर। पल्सर। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ सिसिली। इटली में जो सिसिली का स्ट्रोम्बोली है वो। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या हो? कैसे होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। परमाणु बम में? नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम में? नाभिकीय विखंडन। संलयन। तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य। और सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार। तारे का रंग सूचक होता है किस चीज का? उसके ताप का। उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर ने। किसने? एस चंद्रशेखर को नोबेल मिला था 1983 में। कब मिला था? 1983 में। 1983 में। वो सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा। क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा होता है 1.44 सूर्य का द्रव्यमान। तारों की सुंदर आकृति क्या कहलाता है? तारामंडल। क्या कहलाता है? तारामंडल की कुल संख्या है 89 89। कितना है? सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस। क्या है? सेंटारस 94 तारे। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा 68 तारे। ध्रुव तारा का भाग है। किसका भाग है? ध्रुव तारा का। लघु सप्तऋषि। लघु सप्तऋषि। किसका? लघु सप्तऋषि। दिशा निर्धारण में सहायक होते हैं लघु सप्तऋषि। ध्रुव तारा। कौन तारा? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा। धूमकेतु जो है धूल बर्फ गैस से निर्मित पिंड है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा हेली अंतिम बार 1986 में दिखा था। चलिए, हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? 2062 ईस्वी में। कब दिखाई देगा? अच्छा, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह? आकार के अनुसार बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह? शुक्र। बुध। कौन है? बुध है। चलिए आगे। सूर्य का केंद्रीय भाग केंद्र कोर जो है सूर्य का, उसका तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। हाँ, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। कोर का तापमान पूछेगा केंद्र का, तब जो है 15 मिलियन।
सूर्य का बाह्यतम परत क्या कहलाता है? कोरोना या किरीट कहलाता है? कोरोना या ठीक है। कोरोना उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? एक्स किरण, इसीलिए कहा जाता है नंगी आंख से नहीं देखा जाता। हाँ। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है क्या कहलाता है? वर्णमंडल। क्या कहलाता है? वर्णमंडल। क्रोमोस्फीयर। सूर्य का संघटक क्या क्या है? हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है, 71% है, तब हीलियम है 26.5% और अन्य तब 2.5% अन्य है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत अभी बताए थे, अभी नाभिकीय संलयन, नाभिकीय। अच्छा, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना है? 109 गुना। 109 गुना। कितना गुना? 109 गुना। 100। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी है कितना? 149.598 गुना 10⁻6 या सीधा याद रखना है 149.6 149.6 मिलियन किलोमीटर। अच्छा बताइए, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। अच्छा, चंद्रमा को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह। क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह। हाँ। पृथ्वी का एक परिक्रमा करने में चंद्रमा को कितना दिन लगता है? 27 दिन 8 घंटा। 27 दिन 8 घंटा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। काला दिखाई देता है। अच्छा, आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का परकिरणन के कारण। क्या प्रकाश के परिकिरण। क्वेश्चन पूछेगा, सुबह के समय और शाम के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? परकिरणन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के परिकिरण। हाँ। सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। सूर्य है। कौन है? सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8। सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। शनि। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। सबसे छोटा ग्रह बुध। बुध। मरकरी। मरकरी। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध। बुध। सबसे दूर ग्रह वरुण। कौन है? सबसे निकट, अच्छा, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र। कौन है? सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण। वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल को। मंगल को। दो उपग्रह जुड़वा ग्रह। हाँ, जुड़वा ग्रह शुक्र। शुक्र को। सर्वाधिक चमकीला एवं शुक्र गर्म ग्रह। भोर का तारा, सांझ का तारा। शुक्र को। सर्वाधिक ठंडा ग्रह शुक्र। वरुण, नेपच्यून। नेपच्यून। वरुण की खोज जैन गेले द्वारा 1846 में। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह सर्वाधिक बृहस्पति। बृहस्पति। बिना उपग्रहों वाला ग्रह शुक्र और बुध और बुध। शुक्र। अभी हाल ही फिलहाल में जो है एक और जो है ना रिसर्च के जो है खगोलीय रिसर्च हुआ है, जिसके अनुसार अब शनि का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अभी तक उसका रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुआ है, अब हो जाएगा वो। चलिए, बिना उपग्रहों वाला ग्रह शुक्र और बुध। बुध एवं शुक्र। लाल एवं हरा ग्रह लाल मंगल ग्रह और हरा वरुण। वरुण। लाल ग्रह मंगल, हरा ग्रह वरुण। वरुण। चलिए, पीला ग्रह बृहस्पति। नीला ग्रह नीला पृथ्वी। पृथ्वी। लेटा हुआ ग्रह अरुण। लेटा ग्रह अरुण। यूरेनस की खोज हर्शेल, विलियम हर्शेल 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। पृथ्वी की बहिन या सौंदर्य का देवता शुक्र। कौन है? शुक्र है। भोर या सांझ का तारा शुक्र है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। किसका है? पृथ्वी। मंगल का। किसका है? मंगल का। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है मंगल का। मंगल का। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। टाइटन। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। शनि ग्रह में वलय छल्ला की संख्या 7 पाई जाती है। कितनी? 7। शनि के रिंग्स के खोज करता गैलीलियो। कौन है? गैलीलियो। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह, तो सबसे तेज परिक्रमण कौन करता है? बृहस्पति। और सबसे लेट से शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है। कौन है? बुध है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। कितना? 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय। अच्छा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितना देर में? 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है। और चंद्रमा का
चंद्रमा 1.3 सेकंड। 1.3 भू अस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, भू अस्थित उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच? क्षुद्र मंगल और बृहस्पति के बीच। मंगल और बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस। सेरेस, खोज पियाजी ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। चंद्रमा पर जिसको शांति का सागर भी कहा जाता है। तो शांति का सागर कहाँ अवस्थित है? चंद्रमा पे। चंद्रमा पर। चंद्रमा पर। अब किसको कहा जाता है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या फिर शांति का सागर? तो कहा जाता है किसको? जहाँ पे सबसे पहली बार नील आर्मस्ट्रांग जहाँ पे उतरे थे चांद पे, उसी को शांति का सागर कहा जाता है या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। ठीक है, आगे। बौना ग्रह है कौन? बोना। प्लूटो। प्लूटो। कौन है? प्लूटो। सेरेस। प्लूटो की खोज 1930 में टॉम्बेक ने ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया, 2006 में प्राग बैठक में। चलिए, कल जो है गांधी युग और याद कर लेना है, गांधी युग और भारत के बाघ या टाइगर रिजर्व जनगणना, यानी कि ये पेज 5 और 6 याद करके आना है। ठीक है, चलिए उसको कट कीजिए। हाँ